हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल एडी और एएस के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें मैंने 3 नंबर वाला जो है न्यूमेरिकल्स हैं, 3 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के नाम से आपकी वीडियो होगी और आप जाके चेक कर सकते हो। हर प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है, मतलब कि प्लेलिस्ट ही बन रही है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसका भी लिंक दे रखा है, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर आपको कोई और सा चैप्टर सीखना है। फिलहाल अभी जो चल रहा है भाई, अभी न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करना चालू करते हैं। ये जो टाइम है ना भाई, आपको सीखना है 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं। ठीक है, तैयारी आपको अच्छी करनी है। ठीक है, बहुत तेजी से तैयारी करनी है। चालू करते हैं। फिलहाल तो 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स में भाई, न्यूमेरिकल पहले फॉर्मूले मैं पहले सिखा चुका हूँ, दोबारा बार बार नहीं लिखवाऊंगा फॉर्मूले, आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। ठीक है ना, हाँ जी। तो शुरू करते हैं यहाँ पे 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल। देखो मैंने बताया था न्यूमेरिकल किसी भी तरीके के आए, आपको ना सबसे पहले न्यूमेरिकल किसी भी तरीके का है, सबसे पहले आपको कुछ लाइनें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला देगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इस तरीके से आपको कंजम्पशन दे रखा है, फिर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से दे रखी है, और आप इक्विलिब्रियम कैसे पता करोगे वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। समझ में? हाँ जी। तो इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन वाला देगा, जैसे कि बोलेगा इक्विलिब्रियम हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, वो पहले ही बोल देगा। और उसके बाद आपको कुछ नई चीजें देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सी बार दे दिया आपको 400 रुपये। ठीक है, एमपीसी दे दिया आपको 0.6 रुपये, मतलब 0.6, और उसके बाद आपको इनकम दे देगा। आसान है? हाँ जी, इनकम दे देगा 2000 रुपये, और आपसे कहेगा निकालिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या निकालने के लिए? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल है ना? हाँ जी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देगा आपको, जिसमें करना कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले मैंने आपको सिखा रखा है तरीका, जैसे इस चैप्टर का क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या लिखना होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। तो क्या होती है भाई? एडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एएस। एडी और एएस क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। हाँ जी। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस में आई बराबर में वाई। दूसरी लाइन आपको ये लिखनी पड़ेगी। अब इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस वजह से इस सी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। सी का एक मैंने फॉर्मूला रटवाया था आपको। हाँ जी, सारे फॉर्मूले करवाने के बाद एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा था जो मैंने एक्स्ट्रा अलग तरीके से करवाया था। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला होता है सी बार जमा में बी वाई। आसान है? बहुत अच्छे। तो सी की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस की जगह मैं प्लस लगाऊंगा, और आई की जगह लिखूंगा मैं आई बराबर में, और उसके बाद वाई की जगह वाई। आसान है? तो ये आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी, तीसरी लाइन। ये 2 लाइनें लिखने के बाद आसान है, तब बन पाएगा आपका 4 नंबर वाला न्यूमेरिकल। क्योंकि भाई 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वो 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्या थे? वो ऐसे ही थे भाई, 1 नंबर में भी कोई ना दे उसे। ठीक है, ये 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल है जो फिर आपको तीसरी लाइन एक्सपेंड करनी पड़ेगी, मतलब दूसरी लाइन जो थी उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और तीसरी लाइन बनानी पड़ेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, ताकि इससे न्यूमेरिकल बना पाओ। सिंपल भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं बराबर से। तो भाई सी बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 400। तो आप 400 वैल्यू पुट करोगे, प्लस में यहाँ पे देखो बी और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बीच में कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो यानी आपको बी को और वाई को मल्टीप्लाई करना है। मैं मानता हूँ आपको आता होगा, आप मैथ वाले बच्चे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता भाई, बी और वाई को अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है एमपीसी, यानी यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एमपीसी और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आसान? यानी आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे एमपीसी और वाई को मल्टीप्लाई करना है। एमपीसी कितना है? ये दिख रहा है आपको 0.6, और वाई कितना है? आपको वाई दिख रहा है कितना? 2000। तो आपको 2000 और 0.6 को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। मैं फिर भी मानता हूं कि आपको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, तो 2000 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, अगर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12वीं क्लास में आ चुके यार तुम। अच्छा, फिर भी ठीक है। पॉइंट वाले में अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है भाई, तो क्या बोलते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसी वीडियो में सिखा देते हैं। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो पॉइंट हटा देना। सिंपल बात है, बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करके देख लो आप। सिंपल तरीका है भाई, बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करके देख लो। पॉइंट को इग्नोर मारो। समझ में? हाँ जी। मैं लड़कियों से बात नहीं कर रहा, लड़कियों को आता है इग्नोर करना। सर मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ। लड़कों आपको भी इस पॉइंट को क्या करना है? इग्नोर करना है। समझ में? हाँ जी। पॉइंट को इग्नोर करते हैं फटाफट से, तो पॉइंट हट गया। हाँ जी। तो आप सिंपल देखो क्या है, ऊपर 2000 है और नीचे ये लिखा हुआ है 6। तो मल्टीप्लाई करें, 6 0 0, 6 0 0 और 6 0 0 और 6 2 12। आसान तरह। हाँ जी, लेकिन पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना। वापस आ गया पॉइंट थोड़ी बात, तो पॉइंट कितने के आगे? 1 के आगे पॉइंट है, तो बस आंसर में लास्ट में 1 के आगे पॉइंट लगा देना। और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं, तो इस वजह से आप 0 आराम से हटा सकते हो। यानी आपका आंसर कितना आ गया? 1200, यानी 1200। तो आप मल्टीप्लाई करने पे कितना आया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 1200। सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1200। अगर भाई आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है तो फिर ध्यान से पहले मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर लेना। कह रहे क्या सिखा रहे हैं बच्चों वाली चीजें? भाई स्टार्टिंग में बेसिक्स होता है तो बच्चों वाली चीजें होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा ना तरीका, तो उसमें आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाओगे। ठीक है जी। हाँ जी, चालू करते हैं। फिलहाल सबको सिखाना है ना, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी। अच्छा,
फिर उसके बाद आई कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, अच्छा आई ही हमें निकालना था, इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी थी, तो फिर आई की वैल्यू आई लिख देना। वाई कितना है, वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब होता है इनकम, इनकम कितनी है 2000, तो इसके लिए 2000। आसान, हमें निकालना क्या है आई के साथ जितनी भी वैल्यू है ना उन सबको उस साइड भेजना पड़ेगा, तो एक साथ भेज देते हैं फटाफट से, पहले तो इनको जोड़ लेते हैं फिर उसके बाद भेज देंगे। तो आई के साथ क्या क्या लिखा हुआ है 1200 और 400, तो दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, ये हो गया 1600, तो 1600 प्लस में आई बराबर में 2000। अब ये 1600 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आई इज इक्वल टू 2000 माइनस में 1600 इज इक्वल टू कितना हो गया 400 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई आपको 400 रुपए। आसान था मुश्किल था भाई, सिंपल था ना, बहुत इजी है ना, हाँ जी बहुत इजी है भाई, इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ हो ही नहीं सकता, समझिए। हाँ जी इतना समझ आ गया ना, बस अब समझाना भी नहीं है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन भाई। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा है, सी बार आपको दे रखा है 100, ठीक है, एमपीसी आपको दे रखा है 0.9, ठीक है, और इनकम आपको दे रखी है, इनकम आपको दे रखी है 4000 रुपए। आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट, क्या निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का आंसर लगभग कितना आना चाहिए यहाँ पे, शायद 300 के आसपास आएगा, निकाल के चेक कर लेना, अगर आपका आंसर आता है परफेक्ट तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, ठीक है, कि आपका इतना आंसर आया। चालू करते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी तो शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं मतलब तीसरा, दूसरा तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। एक तो मैंने तो आपको क्या निकालना सिखा दिया, मैंने आई निकालना सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट निकालना सिखा दिया, ठीक है। हाँ जी चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दे रखा है इन्वेस्टमेंट दे रखा है इस बार आपको 100, ठीक है, एमपीसी दे दिया 0.7, ठीक है, और उसके बाद आपको इनकम दे दी, क्या दे दी इनकम कितनी है आपकी 3000, ठीक है, और आपसे कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालिए, क्या निकालना है आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार मतलब क्या होता है, सी बार मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब आपको पहले से डायग्राम सिखाया था मैंने कंजम्पशन का, और उसको मैं स्टार्टिंग में बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, सी बार क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी इनकम क्या होती है 0, फिर भी हमको क्या करना पड़ता है कंजम्पशन करना पड़ता है, उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं सी बार या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन। आसान है ना। हाँ जी इनकम की 0 लेवल पे जो कंजम्पशन पाई जाती है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। फिलहाल करना कुछ नहीं है भाई, फॉर्मुला वाले लगाना है, एडी इज इक्वल टू एएस, और यहाँ पे एडी का फॉर्मुला सी प्लस आई बराबर में वाई, सिंपल बात है ना, सी का फॉर्मुला सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बराबर में वाई, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। सी बार की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी तो आप लगाओगे वैल्यू, बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करते हो, बी मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है एमपीसी, और मल्टीप्लाई किससे करना है वाई से, तो एमपीसी और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई बाय कितना 3000 और 7 3 21, यानी कि 2100 आंसर आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई। प्लस में इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, मैं ऐसे ही करूंगा, आपको करके देखना पड़ेगा, मेरी मैथ अच्छी है आपकी इतनी नहीं है थोड़ी बहुत, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो वैसे, तो थोड़ा मैथ और करो ताकि आपको सीख जाओ जल्दी से, ठीक है जी। हाँ जी मेरी मैथ अच्छी हो चुकी है तो आप थोड़ी मैथ करिए फटाफट से, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे देखिए सी बार है यहाँ पे, इसके साथ जो भी है उसको उस साइड भेजना है, तो ऐसे नहीं भेजेंगे, पहले जोड़ के फिर भेज देंगे, तो 2100 और 100 कितना हो गया 2200, यानी सी बार इज इक्वल टू सॉरी सी बार प्लस में 2200 इज इक्वल टू 3000, और ये यहाँ पे 2200 क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी सी बार इज इक्वल टू 3000 माइनस में 2200, हाँ जी 2200, हाँ जी सी बार इज इक्वल टू कितना आ गया आपका फिर 800। इतना सिंपल भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, आसान था मुश्किल था, आसान है ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से करना, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना है 400, ठीक है, एमपीसी मैंने साफ साफ लिख दिया एमपीसी, ठीक है जी। हाँ जी 0.9, और उसके बाद क्या रहा है इनकम आपको दे रखी है, ठीक है, इनकम को नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं नेशनल इनकम आपको दे रखी है, कितनी नेशनल इनकम दे रखी है, कितनी दे दूं, हाँ जी ये आपको दे रखी है 5000, सिंपल। और आपसे कह रहा है निकालने के लिए आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी आपको क्या निकालना है सी बार, जिसका आंसर लगभग 100 के आसपास आएगा, आप आराम से निकाल लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है भाई। हाँ जी आगे चलते हैं फटाफट से, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चौथा हो गया पांचवा क्वेश्चन मेरे लिए, तो ध्यान से, मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, आई भी निकालना सिखा दिया, और आपको क्या निकालना सिखा दिया सी भी निकालना सिखा दिया, सिंपल बात है ना। हाँ जी अगर भाई आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए ना तो नीचे कमेंट में बोलना पड़ेगा, मैं एक पीडीएफ लगा दूंगा जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, इसी तरीके के जितने भी आपको मेरे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। वैसे इतना कर लोगे बहुत होगा भाई, तरीके आपको सीखने हैं ना, बस तरीके से वो सीखना है। हाँ जी बाकी बुक में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है, आराम से उतना कर सकते हो। बुक में प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 5 मतलब 4 या 5 या के जो भी दे रखे हैं, जैसे अगर आपने वो ले रखी होगी, कौन सी बुक है आपके इस वजह से यार बुक ही भूल गया मैं, TR जैन, हाँ सर TR जैन है आपकी में, तो अगर आपके पास TR जैन होगी या फिर और कोई इसी संदीप गर्ग ले रखे हो तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं शायद, हाँ मिल जाते हैं। तो संदीप गर्ग हो चाहे आपके पास TR जैन हो, पास्ट 4 ईयर या फिर पास्ट 5 ईयर के चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और जो कि ये जो मिलेंगे कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर आपका शायद 8वां रहेगा TR जैन में,
हाँ जी, चैप्टर नंबर 8वां होगा आपका टीआरजेल में, तो उसमें चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। फिलहाल देखो वीडियो में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या करे भाई अकेला बंदा कितना काम कर सकता है। हाँ जी, चलो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है तो चालू कर देते हैं वहीं पे, ठीक है। हाँ जी, तो इस बार और कुछ समझाना है या फिर कर लोगे आप आराम से? एक और न्यूमेरिकल का बताऊँ इसका, फिर कर सकते हो आराम से। अरे तुमसे कैसे पूछ रहा हूँ, तुम तो बता दो नहीं पाओगे फिलहाल मेरे हिसाब से। तो मैं आगे जाएगा इतना सा, उस वाले पोर्शन में मैंने क्या निकालना सिखाया है, आई। इस वाले पोर्शन में क्या निकालना सिखाया है, सी बार, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ना जो आसान आसान वाले पोर्शन थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े चलता हूँ मुश्किल वाले पोर्शनों पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूँ, एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन इनके और दे देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप मतलब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ दोनों का, ताकि आप कर सकते हो आराम से। तो भाई यहाँ पे देखा है आपको इन्वेस्टमेंट कितनी है 400, और आपको दे रखी है नेशनल इनकम कितनी है 10,000, ठीक है जी। हाँ जी, एमपीसी आपको दे रखा है 0.75, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है ऑटोनोमस कंट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब सी बार निकालना है। हाँ जी, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए दे रखा है भाई, आपको सी बार दे रखा है कितना 300 का, और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम जिसे बोलते हैं, ठीक है सर, कितनी 4000। इसको एएस भी बोल सकते हैं भाई, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना जी। हाँ जी, एएस और वाई बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा एमपीसी कितना दे रखा है आपको, एमपीसी दे रखा है आपको 0.95, आसान है। हाँ जी, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट, आई कितना होगा वो बताइए फटाफट से, तेजी में चक्की में पड़ते में फास्ट। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो सकता है आपका आंसर, तो इसको 0.9 करना, 95 मत करना, ठीक है। अगर 0.95 कर दिया तो भाई बेड़ा करके हो जाएगा, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी, गलत हो जाएगा आपका। चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म हो गए मेरे हिसाब से भाई, जो इजी वाले क्वेश्चन थे ना वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे दो टाइप लगे, जो मुश्किल वाले थोड़े से, तो वो चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी थोड़ा इस तरीके से करा रहे हैं, बीच में बुक वाले क्वेश्चन ले लेंगे, उठा लेंगे, तो बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन की, जो मेरे को लगता है मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। हाँ, शुरू करते भाई। आपको दे रखा है नेशनल इनकम, ठीक है, कितनी 4000, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको दे रखी है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मेरे को पता भाई राइटिंग खराब है तो खाली बोल रहा हूँ, जो उसको समझ लेना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया भाई 200, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद आपको दे दिया, क्या दे दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना, ये भी 200 है, ठीक है। और आपको निकालने के लिए कह रहा है एमपीसी, क्या निकालने के लिए कह रहा है, एमपीसी। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, एडी इज इक्वल टू एएस, आसान। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी जमा में आई बराबर में वाई, इतना सिंपल भाई, बहुत अच्छे। और उसके बाद सी की वैल्यू सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बराबर में वाई, ये 3 लाइन तो आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी। सी बार की वैल्यू दे रखी है, हाँ जी, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना 200, जमा में बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ, बी मल्टीप्लाई में वाई, यानी कि बी मतलब क्या होता है, एमपीसी मल्टीप्लाई में वाई। एमपीसी कितना दे रखा है आपको, एमपीसी तो निकालना ही है, यानी कि आपको लिखोगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू दी नहीं तो बी की वैल्यू वही लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में वाई कितना है 4000, तो वही लिखना पड़ेगा आपको, समझ में? तब क्या लिखोगे यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई में 4000, सिंपल भाई इतना। हाँ जी, 4000 प्लस में इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट है 200, तो वो लिख दिया हमने 200 इज इक्वल टू इनकम कितनी है हमारी, इनकम 4000, तो वो 4000 लिख दी, मतलब 4000 लिख दी। अब समझिए, जो चीज आपको निकालनी है उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें उसको उस साइड भेजना पड़ेगा, लेकिन याद रखना पहले कौन सी चीज आती है, प्लस वाली। तो 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, यानी बी मल्टीप्लाई में 4000, पहले मल्टीप्लाई को प्लस मत कर देना, समझ में आया? ये अलग प्लस वाली वैल्यू जो होती है वो अलग प्लस होती हैं, और उसके बाद उधर जाती है पहले, यानी कि 200 कितना हो गया 400 बराबर में 4000, समझ में आया? जो मल्टीप्लाई होती है लास्ट में जाती है उधर, तो ये इधर 400 क्या हो रहा है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी बी मल्टीप्लाई में 4000 इधर रह जाएगा बराबर में 4000 माइनस में 400, आसान। हाँ जी, तो b मल्टीप्लाई में 4000, इतना कितना आ गया, 4000 में से 400 गए, ये हो गया 3600। अब 4000 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी b इज इक्वल टू 3600 अपॉन में 4000, आसान। बस 2 0 से 2 0 गई, 4 के पारे से काट दो 10 के पारे पे, और ये हो गया 4 के पारे में 4 9 जा 36, यानी आपका आंसर आ जाएगा b की वैल्यू 0.9, आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0.9, और b मतलब क्या होता है एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई 0.9, जैसे कि एमपीसी बोला था हमने निकाल दिया एमपीसी कितना 0.9, आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अगर दिक्कत हो रही है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में क्या बता देना भैया, थोड़ी सवाल में दिक्कत हो रही है इस वाले में, या फिर अगर आपको निकाल रहे हो और आपका नहीं आ रहा आंसर, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डीएम कर देना फटाफट से, स्क्रीनशॉट मतलब फोटो खींच के उसकी, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो करते भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो क्वेश्चन नंबर 5वां है
नहीं जी छठा था ना, सॉरी अरे यार यही गलती क्या हो रही है, 7वां और ये 8वां। हाँ जी 8वां चालू करते हैं। 8वें में क्या रहा है, आपको दे रखा है भाई इनकम, कितनी दे रखी है, इनकम दे रखी है नेशनल इनकम जिसे बोलते हैं, और वो दे रखा है आपको 3000, ठीक है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन, तो 3000 आपको दे रखी है नेशनल इनकम, उसके बाद आपको दे रखा है आपको दे रखी है क्या क्या दूं, इन्वेस्टमेंट दे देते हैं 100 रुपये, और आपको दे देते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि सी बार कितना दे दें, सी बार दे देते हैं आपको 500 रुपये। आसान है। हाँ जी, यार आपसे कह रहा हूँ निकालने के लिए एमपीसी, क्या निकालना है आपको, एमपीसी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूरा वही है जैसे मैंने आपको दिया था, देखो पहले वाला भी, बस आपको क्या निकालना था, एमपीसी निकालना था, बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना भाई। हाँ जी आगे चालू करते हैं फिलहाल फटाफट से, आखिरी क्वेश्चन 7वां हो गया। 8वां सबसे दिलदार क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे जहरीला क्वेश्चन है, कतई जहर, सही बात है भाई, जहरीला क्वेश्चन है, कतई मानते ही नहीं बालक, इतना जहरीला है भाई, सांप से ज्यादा जहरीला। सांप तो एक बार आपको डसेगा ना तो एक ही बंदा मरेगा एक बार में, समझ रहे हो, सांप अगर आपको डस लेता है तो एक बार में एक ही बंदा मरेगा, समझा। ये क्वेश्चन तो खाली दर्शन मात्र से, पेपर में बस एक बार दर्शन दे जाए लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, समझे। वो कह रहे भैया ज्यादा बोल दिया, लाखों तो एडमिशन भी नहीं होते, मतलब एग्जाम भी नहीं दे रहे होते, मतलब हो जाते भाई, समझा करो, फीलिंग समझा करो यार, तुम हम लोग भाई समझते नहीं तुम छोटे छोटे बच्चे। अच्छा चालू करते हैं फिलहाल भाई 8वां क्वेश्चन, 8वां न्यूमेरिकल करते हैं। 8वां जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह का, हाँ जी इतना समझ आ गया, या फिर ऐसे क्वेश्चन एक और दूं भाई प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लो, ठीक है, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसके। तो भाई चालू करते हैं। इनकम आपको दे रखी है 5500, ठीक है। सी बार आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में भाई पॉइंटों में थोड़ा आंसर आएगा उसका। और सी बार दे रखा है आपको 400 रुपये, ठीक है, और आपको आई दे रखा है कितना 200 रुपये, और क्या रहा है आपको निकालना है एमपीसी, क्या निकालना है आपको एमपीसी। अच्छा भाई तो जो इसके बाद जो वीडियो बनेगी ना उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एमपीसी क्या फॉर्मूला, जैसे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा बाई एमबीएस का फॉर्मूला, एपीसी का फॉर्मूला, एपीएस का फॉर्मूला, और एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1, ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद करके आना वरना नहीं हो पाने वाला आपसे। शुरू करते हैं 8वां। तो 8वें मतलब 8वां फॉर्मूला आता भाई, आपको चालू करना है इनकम दे रखी है भाई 3000 रुपये, ठीक है। और नहीं थोड़ा सा हटियो करवाते हैं मुश्किल सा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी ना करवाना है, मुश्किल से करवाना है आपको, है ना, ताकि पेपर में अच्छा हो, ठीक है जी। तो एमपीसी आपको दे रखा है 0.8, ठीक है, एमपीसी 0.8 है। सी बार आपको दे दिया 400, कितना दे दिया 400, और इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 200, कितनी दे रखी है 200, और आपसे कह रहा है निकालिए इनकम, क्या निकालनी है आपको इनकम। भाई कतई गुदर क्वेश्चन है, कतई जहर, आपको क्या निकालनी है यहाँ पे इनकम। करना कुछ नहीं, करना वैसे ही है भाई, फटाफट से AD इक्वल टू AS लिख देना है, फिर C प्लस में I बराबर में Y लिख देना है, फिर उसके बाद C बार जमा में BY जमा में I बराबर में Y, करना वैसे ही है, ठीक है ना जी। हाँ जी तो C बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, C बार की वैल्यू दे रखी है 400, प्लस में B और Y को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए B दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई में Y दे रखा है, Y नहीं दे रखा, Y निकालना पड़ेगा, तो Y जे मैं Y लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है। I कितना है, I दे रखा है 200, और इज इक्वल टू में Y, तो समझ लो ये दोनों जो होते हैं वो प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला एक साथ नहीं जुड़ता, तो पहले जोड़ लेते हैं फटाफट से और सबको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जोड़ता हूँ फटाफट से, 400 और 200 कितना हो गया 600 जमा में 0.8 इंटू में y इज इक्वल टू में y। अब समझिए ये बिना y वाली और ये y वाले, आसान है ना। हाँ जी तो जो y वाले होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और बिना y वालों को एक तरफ रहने देते हैं, तो ये 600 जो था वो एक ही तरफ रह जाएगा, बस ये जो प्लस का था ये पूरा इधर प्लस हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। हाँ जी तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में 0.8y, आसान था। हाँ जी तो 600 बराबर में y में से देखो एक y में से 0. ये y है जो इसमें एक y है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है, तो एक y में से 0.8y गए, एक y में से 0.8 y गए। भाई कईयों को माइनस करनी नहीं है, बता रहा हूँ, एक लिखा हुआ है, एक में से क्या घटाना है आपको 0.8, आसान है। हाँ जी अब पॉइंटों वाली माइनस करनी नहीं आती आपको, समझिए। अब पॉइंटों वाली माइनस बिल्कुल सिंपल होती है, जिस भी वैल्यू में पॉइंट लगा है वो तो आप पहचान लोगे कहाँ पर पॉइंट लगा है, जिस वैल्यू में अगर पॉइंट ना लगाओ तो पॉइंट होता है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, मैंने यहीं पे लिख देता हूँ, पॉइंट मैंने लिखा 84, तो इसमें पॉइंट का है, पॉइंट नहीं है ना, तो मतलब इसके पॉइंट में लास्ट में लगा के आप 0 लगा सकते हो जितनी मर्जी,
समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2659, अभी इसमें पॉइंट है नहीं है पॉइंट, अगर पॉइंट नहीं होता किसी इक्वेशन में तो उसके लास्ट में पॉइंट है, और पॉइंट लगा के आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, आसान ना? ठीक, अब समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है एक, लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है तो डिजिट कहाँ से आएगी? तो इस वजह से हम दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट में। तो मैं लगा देता हूँ लास्ट में पॉइंट और जीरो लगा देता हूँ, जितनी मर्जी लगा सकता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक ही पॉइंट लगाओ, दो डिजिट होगी तो दो पॉइंट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर माइनस करना होता, जैसे कि 25 में से माइनस करना है 0.879, इसको माइनस करना है, ठीक है, तो कैसे करें? यहाँ पे पॉइंट है लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, कहाँ पे लगेगा? लास्ट में। और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, यहाँ पे कितनी डिजिट है? 3, तो यहाँ पे भी 3 जीरो, 1 2 3, समझ में आया? और आप माइनस कर सकते हो आराम से। वैसे ही जैसे माइनस कर दिया तो देखो इसने इसको हासिल किया 10, 10 में से 8 गया 2, बचे कितने? 0, 0 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0.2। वैसे ही वहाँ पे आ जाके माइनस कर देना, मतलब ये इसको हासिल देगा, वो उसको हासिल देगा, वो उसको हासिल देगा, बच्चों वाली बात आती है, तुम्हें कर लोगे आराम से, ठीक है जी। और पॉइंट जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे सिंपल बात है ना? हाँ जी, आप आराम से कर लोगे। तो एक वाई में से 0.8y गया तो कितना बचा? 0.2y, आसान। और ये 0.2 और इधर क्या है? मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी y इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 0.2। अब पॉइंट वाली डिवाइड नहीं आती तो समझिए भाई, जब भी पॉइंट हटता है तो इंटू में आ जाता है ऊपर 10, अगर ऊपर पॉइंट होगा तो नीचे 10, ऊपर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बिचल गया भाई। पॉइंट वाली अगर डिवाइड नहीं आती है तो क्या करना है? जब भी पॉइंट हटता है, जब भी पॉइंट हटता है तो ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में 1, अगर ऊपर पॉइंट होगा तो नीचे 1 लिखना है, अगर नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर 1 लिखना है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने जीरो, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो, आसान है ना? हाँ जी, तो 6 गुणा मतलब 600 गुणा में 10 कितना हो गया? ये हो गया 6000। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 0 पॉइंट तो हो चुका है, यानी 02। 02 को क्या बोलता हूँ मैं? सीधा 2 ही तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3000। तो y कितना आ गया आपका? 3000। आसान है। वो कह रहे भैया क्या सिखा रहे हो, न्यूमेरिकल आते हैं? भाई मेरे को पता है आपको आते हैं कॉमर्स वाले, लेकिन भाई कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर पढ़ा नहीं था, बीच में लॉकडाउन चल रहा था ना, हाँ जी, तो लॉकडाउन में पढ़ा नहीं था तो इस वजह से उनका थोड़ा माइंड सेट थोड़ा धीमा हो चुका है। मैं मानता हूँ आप एवरेज कर लोगे, आप मेहनती बच्चे हो, आप आराम से कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन भाई मेरे को सिखाना जरूरी है, सबको सिखाना। मैं मानता हूँ आपको आता हो, लेकिन कोई एक बच्चा भी अगर नहीं सीख पा रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ सबको आए, इसलिए बेसिक से लेके चलता हूँ और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलता हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये सारा हो चुका है, पूरा बेसिक से समझाया भाई, जीरो से लेवल से समझाया कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना भाई? हाँ जी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप आराम से बता सकते हो, अपनी कोई दिक्कत है नीचे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर लिंक भी दे रखा है, आप जाके क्या बोलते हैं डीएम कर सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा वहाँ पे, आसान। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है न्यूमेरिकल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।